कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। गरीबी कोई कलंक नहीं है, कलंक है दिल से गरीब होना। आज की कहानी बड़े दिल वालों की कहानी है। कहानी विक्टर ह्यूगो ने लिखी थी, लेकिन बाद में लियो टॉलस्टॉय ने इसे फिर से लिखा। तो लीजिए, प्रस्तुत है मूल कहानी द पुअर पीपल की हिंदी प्रस्तुति, गरीब का दिल। अपनी पुरानी झोपड़ी में आग के पास बैठी हुई येना नाव में लगाए जाने वाले फटे पुराने पाल की मरम्मत कर रही थी। झोपड़ी के बाहर तेज रफ्तार हवा फुफकारते हुए चल रही थी। समुद्र में तूफान उठ रहा था। एक के बाद एक लहरें गरजती हुई किनारे की तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन उनके खौफनाक इरादे पूरे नहीं हो पा रहे थे। बाहर एकदम अंधेरा था और बहुत ठंडक थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर फिर भी कुछ राहत थी। मिट्टी के फर्श की अच्छी तरह सफाई की गई थी और चूल्हे में अभी भी आग जली हुई थी। पास ही लकड़ी के तख्ते पर चमकते हुए साफ सुथरे बर्तन सजा कर रखे गए थे। झोपड़ी में लगे बिस्तर पर समुद्र की लहरों की आवाज से बेखबर 5 बच्चे सोए हुए थे। येना का पति, जो कि एक मछुआरा था, सुबह से अपनी नाव लेकर समुद्र में गया हुआ था। रात गहरा गई थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटा था। झोंपड़ी में बैठी औरत समुद्र की लहरों की गर्जना सुन रही थी और उसका डर लगातार बढ़ता जा रहा था। दीवार पर लगी लकड़ी की घड़ी ने 10 बजाए और उसके बाद 11, लेकिन येना का पति वापस नहीं लौटा। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसका पति कभी छुट्टी नहीं करता। चाहे ठंडा हो या समुद्र में तूफान आया हो, वो घर में बैठता ही नहीं था। वो खुद सुबह से लेकर शाम तक लगातार घर के काम में लगी रहती थी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग मुश्किल से अपना और अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कर पाते थे। उनके बच्चों के पास जूते तक नहीं थे। गर्मी हो या सर्दी, वो नंगे पैर ही इधर उधर भागते रहते थे। उनके नसीब में गेहूं की रोटी कभी कभी ही होती थी। वो मोटे अनाज की रोटी ही खा पाते थे, लेकिन खुश रहते थे। रोटी के साथ खाने के लिए उन्हें केवल मछली ही मिल पाती थी। येना ये सोचकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसके बच्चे स्वस्थ हैं। उसे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं थी। बाहर लहरों की आवाज और डरावनी हो गई थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, वो जहां भी हो उसकी रक्षा करना, अपनी दया हमारे ऊपर बनाए रखना। उसने प्रार्थना करते हुए अपने हाथ से पवित्र क्रॉस का निशान बनाया। वो सोच रही थी कि अभी तो समय कम हुआ है, अभी सोना ठीक नहीं है। कुछ सोचकर वो उठी और उसने एक मोटा सा शॉल अपने चारों तरफ लपेटा, लालटेन जलाई और झोपड़ी से बाहर निकल आई। वो देखना चाह रही थी कि समुद्र कुछ शांत हुआ कि नहीं और सुबह होने में अभी कितनी देर है। वो ये भी पता करना चाह रही थी कि लाइट हाउस में रोशनी है कि नहीं। उसने अशांत समुद्र में अपने पति की नाव की टोह भी लेनी चाहिए, लेकिन इतने अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तेज हवाएं उसके शॉल को उसके बदन से उड़ा देने की पूरी कोशिश कर रही थीं। अचानक कोई चीज उड़ती हुई आई और पड़ोसियों की झोपड़ी के दरवाजे से टकरा गई। येना को याद आया कि वो शाम से ही बीमार विधवा पड़ोसन को देखने के लिए जाना चाह रही थी, लेकिन समय नहीं निकाल पाई। येना अपने से ही कह रही थी, उस बेचारी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसने आगे बढ़कर पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। वो चुपचाप सुन रही थी, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। दरवाजे पर खड़ी खड़ी येना सोच रही थी, विधवा महिलाओं का भी क्या जीवन है। हालांकि इसके ज्यादा बच्चे नहीं हैं, केवल 2 ही हैं, पर फिर भी अकेले सब चीजों का प्रबंध करना आसान काम तो है नहीं। ऊपर से बीमारियों से लग गई है। बेचारी जिंदगी के बोझ तले कितनी दबी हुई है। मैं इसे देखती रहूंगी। येना ने फिर से दरवाजा खटखटाया। किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आया। वो थोड़ा घबरा गई। क्या हुआ होगा पड़ोसन को? जवाब न मिलने पर उसने कुछ देर सोचा और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। झोपड़ी के अंदर ठंड थी और सीलन भी।
येना ने अपनी लालटेन ऊपर उठाकर यह जानना चाहा कि बीमार महिला कहाँ लेटी हुई है। सबसे पहले उसकी नजर बिस्तर पर ही पड़ी, क्योंकि वो दरवाजे के ठीक सामने बिछा हुआ था। येना की पड़ोसन बिस्तर पर पीठ के बल लेटी हुई थी। वो बिल्कुल शांत और स्थिर थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें जान ही ना हो। येना लालटेन बिस्तर के और पास ले आई। हाँ, पड़ोसन ही तो थी। उसका सर पीछे की तरफ लटका हुआ था, चेहरा हल्का नीला पड़ गया था और ठंडा लग रहा था। चेहरे पर मुर्दानगी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपना पीला हाथ किसी चीज के लिए आगे बढ़ाया था। हाथ बीच में ही गिर गया और बिस्तर से नीचे की तरफ लटक गया। अपनी मरी हुई मां के पास ही दो छोटे गोल मोल बच्चे सोए हुए थे। ठंड में एक दूसरे से चिपक कर सो रहे बच्चों के ऊपर पुरानी ऊनी ड्रेस डालकर उन्हें ठंड से बचाने की कोशिश की गई थी। चुपचाप सो रहे बच्चों के सुनहरे बाल लालटेन की रोशनी में चमक रहे थे। जाहिर था कि अपनी मौत से पहले मां ने बच्चों के पैरों को अपने शॉल से अच्छी तरह लपेट दिया था और उनके ऊपर पुरानी पोशाक डाल दी थी। बच्चे शांति से हल्के हल्के सांस लेते हुए गहरी नींद में सोए हुए थे। येना ने दोनों बच्चों को उठाया, उन्हें पुरानी ड्रेस में सावधानी से लपेटा और झोपड़ी से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ चली गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों और कैसे कर रही है, लेकिन वो जानती थी कि वो बच्चों को उस हालत में कभी भी नहीं छोड़ सकती थी। अपनी झोपड़ी में पहुंचकर उसने जल्दी से दोनों बच्चों को अपने बच्चों के पास सुला दिया और उनके ऊपर सावधानी से गर्म शॉल डाल दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो परेशान हो चुकी थी। वो खुद से कह रही थी, वो क्या कहेगा, ये कोई मजाक नहीं है। 5 बच्चे उनके अपने हैं, ऊपर से ये 2। वो आखिर इन बच्चों को लाई ही क्यों? इतने लोगों की देखभाल कोई कैसे कर पाएगा? क्या ये उसी की आहट तो नहीं है? नहीं नहीं, वो नहीं है। वो तो मुझे मार ही डालेगा। बात ठीक भी है, मैंने काम ही ऐसा किया है। लो, लगता है आ गया। नहीं, अभी नहीं आया है। हे भगवान, अब क्या होगा? अचानक दरवाजे के चरमराने की आवाज आई। ऐसा लगा कि कोई कमरे में दाखिल हुआ है। येना की धड़कनें बढ़ गईं और वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। नहीं, अभी कोई नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं उसकी तरफ देख भी कैसे पाऊंगी? ये सब बातें सोचती हुई येना काफी देर तक चुपचाप बिस्तर पर बैठी रही। बारिश रुक चुकी थी, रात बीतने को थी, लेकिन हवा अभी भी साएं साएं करके चल रही थी और समुद्र की लहरों के थपेड़े किनारे तक पहुंच रहे थे। अचानक दरवाजा खुला और ताजी हवा के तेज झोंके ने झोंपड़ी में प्रवेश किया। हवा के साथ ही मछली मारने के अपने जाल को घसीटते हुए मछुआरा भी कमरे में आ गया। वो बोला, जेना, मैं आ गया। जेना ने कहा, अच्छा, तुम आ गए? वो अपने पति से आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसके पति ने कहा, ओह, क्या खौफनाक रात थी, डरावने सपने की तरह। येना ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, मौसम बहुत ही खराब था। कुछ मछलियां मिली? मछुआरा खींचते हुए बोला, एक भी नहीं, कुछ भी हाथ नहीं आया। उल्टा जाल और फट गया। सब कुछ बुरा ही बुरा हुआ। असल बात तो यह है कि मौसम इतना खराब था कि क्या कहूं। मैंने तो जिंदगी में कभी भी इतना खराब मौसम नहीं देखा। मछली को छोड़ो, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि मैं जिंदा घर वापस आ गया। और तुम सारे दिन अकेले तुम क्या करती रही? मछुआरे ने जाल को खींचकर कमरे के अंदर कर लिया। जाल को अंदर करके वो चूल्हे के पास बैठ गया। ये ना बोली, मैं? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने क्या किया? कुछ खास नहीं, कुछ सिलाई की। हवा इतनी तेज चल रही थी कि मैं तो डर ही गई। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। उसके पति ने कहा, हाँ हाँ, मौसम वास्तव में बहुत खराब था, फिर तुम कर भी क्या सकते थे? दोनों कुछ देर के लिए शांत हो गए। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए येना ने कहा, सुनो,
पड़ोसन सिमोना की मौत हो गई है। उसका पति चौंका। उसने कहा, क्या क्या वो सच में नहीं रही? येना ने जवाब में कहा, हाँ, वो नहीं रही। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मौत कब हुई। शायद कल ही हो गई। सच में उसके लिए कितनी कठिन मौत रही होगी। बच्चों के लिए उसके मन में क्या क्या नहीं चल रहा होगा। 2 बच्चे हैं उसके। एक तो अभी ढंग से बोल भी नहीं पाता है, दूसरे ने अभी घुटनों के बल चलना ही शुरू किया है। येना चुप हो गई। मछुआरे के चेहरे पर गंभीरता दिखाई देने लगी। वो किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ लग रहा था। अपना सिर खुजाते हुए मछुआरे ने कहा, हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। क्या कहानी बनाई, लेकिन अब तुम कर भी क्या सकती हो? फिर कुछ सोचकर उसने कहा, हमें उन बच्चों को यहां ले आना चाहिए। सुबह जब वो सोकर उठेंगे और अपनी मां को मरा हुआ पाएंगे तो उन पर क्या बीतेगी? मुझे लगता है यही ठीक रहेगा। हम किसी तरह गुजारा कर लेंगे, है ना? चलो जल्दी करो, जल्दी से उन्हें यहां ले आओ। येना के पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपनी जगह से खड़ी भी हो पाए। उसके पति ने कहा, येना, क्या बात है? क्या तुम नहीं चाहते कि वो बच्चे हमारे पास आ जाएं? बोलो, तुम्हें क्या हो गया है येना? येना ने बच्चों के ऊपर से चादर हटाते हुए कहा, मैं उन्हें पहले ही ले आई थी। ये रहे वो बच्चे। गरीब का दिल। अभी आपने लियो टॉल्स्टॉय की ये कहानी सुनी। आपको बता दें, इस कहानी को मूल रूप से विक्टर ह्यूगो ने लिखा था, जिसका टॉल्स्टॉय ने पुनर्लेखन किया। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।